जय हिंद। मेरा नाम रहीम रज़ाक अली समनानी है। मैं वापी वलसाड गुजरात का रहने वाला हूँ। जैसे कि मेरी पोस्ट के लिए है काफ़ी जन सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कुछ ने मुझे बताया है कि हम लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पोस्ट के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री साहब को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम है ओरिजिनली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही है और गुजरात गवर्नमेंट के साथ में ही है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन के अंदर जो गड़बड़ घोटाला हुआ है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट ये दोनों ने मिलके ही गड़बड़ घोटाला किया हुआ है। तो हम इसके लिए जो है इसके लिए ब्लेम प्रधानमंत्री साहब को ही देंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री है और किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। हम जो बोलना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, ऐसा काफ़ी जन हुए हैं जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है और पुलिस है, प्रशासन है, और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अंधा कानून फैला हुआ है चारों बाजू। मतलब जिसको जो करना है, जिसको जो अफसर को जो करना है कर सकता है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो होएगा देख लेंगे, बोलने वाला कौन है। आप चाहे राष्ट्रपति साहब को लिखिए या प्रधानमंत्री साहब को लिखिए, गृह मंत्रालय में लिखिए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को भी लिखिए, गुजरात के होम मिनिस्टर साहब को लिखिए, विजिलेंस ऑफ गुजरात में लिखिए, चाहे किधर भी लिखिए, डीजीपी गुजरात में लिखिए, पुलिस के जो सबसे हेड है डीजीपी वहाँ भी लिखिए, किधर भी लिखिए। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको पता है कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने साथ है। मतलब मोदी इन लोग को, मोदी साहब इनको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इन लोग को इतना कुछ खौफ ही नहीं रहा है कोई जात का। मतलब अगर आपकी ज़मीन लेनी है या फिर आपका कोई भी हक किसा कुछ भी कुछ लेना है, आप वो लेके रहेंगे और उसके लिए ये पूरा सिस्टम को मैनिपुलेट करते, पूरा सिस्टम को बिगाड़ते हैं। जो भी पैसा फेंकता है उसकी बात ही सुनते हैं, जो लीगली जा रहा है उसको परेशान करते हैं। अभी हमने फरियाद की थी, एफआईआर की है, तो हमको ही परेशान किया गया। ये मतलब सिस्टम किस बाजू जा रहा है आप सोचिए। जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर तीन तीन पाकिस्तानियों को भारत का बताया गया है और ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जिसने किया है उसको बचाते हैं और जो कंप्लेंट कर रहा है उसको फंसाते हैं और उसको परेशान करते हैं, उसको धक्के खिलाते हैं, उनके बाद हज़ार बार से स्टेटमेंट लेते हैं। तो ऐसा मतलब अंधा कानून फैला हुआ है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के ही हमारे स्टेट के आज जो चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, वो आज प्रधानमंत्री साहब हो गए इंडिया के। तो हमको तो गुजरात के जो भी पब्लिक है उनको तो और बेनिफिट मिलना चाहिए था। यहाँ पे तो उल्टा और अंधा कानून फैला हुआ है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चले गए तो मतलब जो बीजेपी की यहाँ पे गुजरात की गवर्नमेंट है वही मतलब अपने पब्लिक को परेशान कर रही है और उनकी बात नहीं सुन रही है। और जो पैसा फेंक रहा है और जो फिर इसके अंदर जो शामिल है वो खुलेआम घूम रहे, किसी को भी धमकी दे सकते, किसी को भी परेशान कर सकते। और अभी हम तो समझ गए ये पूरा मतलब इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास फलाना ढिकना। कोई भी कंट्री जब तक उसमें अच्छा कानून ना हो और कानून का डर ना हो, पब्लिक के बीच में कानून का डर होना ज़रूरी है। जब तक पब्लिक के बीच में कानून का डर नहीं होएगा तो ये खुलेआम जो भी इनको गलत करना है कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो हमारे केस के अंदर यही है कि हमारी जो ज़मीन है चित्रावट तालाला गिर सोमनाथ वेरावल में सर्वे नंबर 207, जो जूनागढ़ के बाजू में ही पड़ता है, गिर सोमनाथ वेरावल गुजरात में। तो ये ज़मीन हड़पने के लिए जो भी इसके अंदर जो शामिल है, इन्होंने पुलिस के साथ और जो भी वहाँ के प्रशासन है, यहाँ पे वहाँ के लोकल जो मामलतदार है, तालाला मामलतदार है, ये सब ने, वहाँ के लैंड माफिया है, पुलिस है, ये सब साथ मिलके ही ट्रैप करती है और आपके जो हक हिस्सा है और आपकी जो ज़मीन है उसको हड़पने के लिए पूरा इन लोग ट्रैप करते हैं और ज़मीन हड़पने के लिए हर तरह के गलत काम करते हैं। गलत दस्तावेज बना दिए, पाकिस्तानियों को इंडिया का बता दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी धांधल करते हैं और कुछ बोलने वाला नहीं है। कोर्ट के अंदर जाएंगे तो कोर्ट के अंदर बातें सुनते, जज भी गलत इसके अंदर फैसला दिया हुआ है। और हाई कोर्ट के जज को मालूम है कि भाई इसके अंदर तीन तीन पांच आरोपी है, फिर भी दो को स्टे दिया हुआ है, तीन बिंदास घूम रहे हैं और हमको परेशान करने के लिए हमको लोग छोटी कोर्ट में भेज दिया। तो हो सकता है कि उधर भी इन लोग ने गलत चार्जशीट डाल के मतलब गलत कुछ करके इन लोग ने बंद कर दिया रही है, क्योंकि बाद में तो कोरोना आ गया, कुछ इसके अंदर तारीख गिरी नहीं है हाईकोर्ट के अंदर अभी तक। जो हमको समझ में आ रहा है कि अभी तक कोई इसके अंदर तारीख नहीं गिरी है। बाकी सब केस की ऑनलाइन ऑफलाइन सब तारीख गिर रही है। हमारे केस को हाईकोर्ट के अंदर रुका दिया हुआ है, ऑनलाइन सब दिख रहा है। मतलब इन लोग ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है और वहाँ पे ही तालाला कोर्ट के अंदर किसी को और को खड़ा करके ये केस को दबा दिया रहेगा। ये सब बहुत सारी संभावना है। मतलब ये अंधा कानून फैला हुआ है सब बाजू। और कैसे
गरीब आदमी की या फिर जिनको इन लोग सता रहे हैं उनकी बात सुनते ही नहीं है। और पुलिस जिसका काम है कि क्राइम रोकना, इन लोग क्राइम को होने दे रहे हैं। आप समझिए, हमारे केस के अंदर हमारी लड़ाई इसके साथ ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस का काम है उसे रोकने का। पर ये जो गलत हो रहा है, आज 3 पाकिस्तानियों को इंडिया का बताया, इनको मालूम होने के बावजूद इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको देख के 2-10 जन और ये चीज़ कर सकते हैं। हमारा काम यही है, हमारा हमारा मकसद यही है कि ये जो गलत हो रहा है ये पुलिस का काम है इसको रोकना। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको रोकिए। ये तो होने के बाद इनको पूरा मज़ा देते हैं, आरोपी अपना बिंदास कुछ भी गलत कर सकते हैं, गलत गलत काम कर सकते हैं, और पुलिस को पैसा फेंकेंगे तो सारी अर्जा दबा देंगे या फिर जो भी अटका देगा। फिर चाहे आप किसी को भी अर्जे करें, राष्ट्रपति साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, गृह मंत्रालय दिल्ली को, गृह मंत्रालय गुजरात को, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को वगैरह, किसी को भी कुछ भी कंप्लेंट करें कि ये लोग बात नहीं सुनेंगे। सब बाजू अंधाधुंध फैलाई है। तो जो मोदी साहब ने जो 2014 में वादा किया था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हम इसलिए ही बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है, बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है, गरीब की बात सुनते ही नहीं है। गरीब के पास सब प्रूफ होने के बावजूद गरीब को ये परेशान करते हैं, और पुलिस प्रशासन और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहती है वो गलत लोगों को साथ देती है। आज हमने विजिलेंस ऑफ डिपार्टमेंट में डाला था कि भाई ये चीज़, ये 3 पाकिस्तानियों को भारत का वादा किया, तो उन्होंने खाली एक का इसके अंदर प्रीफर किया और पूरा इसकी हमारी अर्जी को दबा दिया है। हर जगह पे हमारी अर्जी दबाई है। चाहे पैन कार्ड के लिए हमने पीजी पोर्टल से हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इसकी कंप्लेंट की थी, उसको भी दबाया गया। होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में इसकी अर्जी की थी, वो भी दबा दी गया। मतलब आप देखिए, हर तरफ से मोदी गवर्नमेंट लोगों पे अत्याचार कर रही है। जो भी गरीब है, कॉमन मैन है, उसको परेशान कर रही है। उसको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं है, चुकते नहीं है। आप ही सोचिए कि डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, तो इसको हमको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे का जो एक पूरा एक पार्ट था, वो पार्ट एक ही पार्टी के पास चला गया। आज वही पैसे से आज लोगों को परेशान कर रहे हैं, और लोगों के पैसे खींच लिए ताकि लोग हमसे लड़ ना सके। तो इनको मतलब राज करना है, पब्लिक के ऊपर राज करना है, और कुछ भी नहीं है। कोई विकास, कोई बदले झूठी बातें है, क्योंकि कानून के इन लोग हर बाजू दुरुपयोग कर रहे हैं। जिनको संविधान का रक्षा करने के लिए हमने बिठाया है, उनको इलेक्ट करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बिठाया हुआ है, वही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और जो भी जिसको गलत कर रहे हैं और जिसके पास पैसा है उसको मदद करते हैं, जो गरीब है उनको मदद नहीं करते हैं। वो लीगली भी स्टेट जाते रहेंगे तो भी उनको तकलीफ देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके अर्जियाँ दबा देते हैं, उनके कोर्ट के अंदर गलत चुकादे दिलाते हैं। और जो भी है, हमारे इसके अंदर वकील साहब भी गुजर गए, तो क्या हुआ है क्या नहीं हमें पता नहीं। हमने तो उनको पूरा दिया था इसके अंदर करने के लिए। हो सकता है कि उनके साथ मिली भगत करके कुछ ये पूरा मुद्दा दबा दिया हो उधर, क्योंकि इधर 5 आरोपी है। एफआईआर होने के बाद 5 आरोपी हुए थे, जिसके अंदर 2 जन को हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, बाकी 3 जन तो ऐसे ही घूम रहे थे। तो ये पूरा आज तक क्यों हाईकोर्ट के अंदर ये चीज़ चली नहीं है, और क्यों ये पूरा दबा दिया गया है? हम हमारे उधर से प्रयास ही कर रहे हैं कि ये जो भी है गवर्नमेंट ही इसको उठाए और पूरा ये मुद्दा लोगों के बीच में लाए। क्या इसके अंदर गड़बड़ हुई है, घोटाले हुए हैं, कैसे पाकिस्तानियों को इंडिया का बताया गया और ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई, और कैसे हमें ये पूरे प्रोसेस में हमको कैसे परेशानी करी गया, हमारे ऊपर झूठे केस किए गए। जो क्रिमिनल्स के साथ लड़ रहा है उसी को ही फंसाते हैं। अब समझिए, आपके साथ का कुछ गलत हुआ तो ये लोग आप ही को फंसाएंगे, मतलब आपको फंसाएंगे ताकि आप आरोपियों के ऊपर कोई उनको एक्शन ना लेना पड़े। मतलब ये स्थिति हो गई है। और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, क्योंकि ये सब अभी ये नहीं बोल सकते कि भाई तभी और गवर्नमेंट थी, फलाना थी। जो ये मोदी साहब 20 साल से तो गुजरात में है, तो गुजरात के अंदर ये गड़बड़ हुई है। और ये पूरा 2018 में ये जब पूरा गड़बड़ घोटाला बाहर आया, 2 पैन कार्ड मेरे पापा के बाहर आए बाद में, तब तो मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। तो जब चीफ मिनिस्टर से तब ये गड़बड़ घोटाला हुआ है, और आज ये प्रधानमंत्री है तब ये गड़बड़ घोटाला पूरा खुला हुआ है। तो अभी आप किसी और गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते इसके अंदर। मतलब ये गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक परेशान हो, हैरान हो, और खुद का जो माल मिलकत है, हक हिस्सा है, वो मतलब इन लोग को लुटा दे। और इनके जो गुंडे हैं, पॉलिटिशियन है, और जे भी ये मतलब भेड़िए हो गए हैं कि आपको खा जाना चाहते हैं, पब्लिक को खा जाना चाहते हैं, और पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं, पब्लिक के पैसे दबा खा जाना चाहते हैं। और किस तरीके से पूरी धांधली चल रही है, आपने देखा, मैंने आज पोस्ट भी डाला था कल का, कि 16 करोड़ रुपए खाली थैंक यू मोदी कहने में लगा दिए। अभी सोचिए आप, 16 करोड़ रुपए खाली थैंक यू मोदी। तो उसके ऊपर आज एक नॉर्मल, अब यही बोलना है तो टीवी के ऊपर आए तो अरे जगह जगह पे इसका पोस्टर लगाने की ज़रूरत क्या है?
टीवी में तो आ ही रहा है कि भाई मोदी फलाना थैंक यू ने, उन्हीं की तो बात चल रही है। और दिखता भी क्या है, आज गोदी मीडिया दिखाती भी क्या है, यही तो दिखाती है कि पूरा पूरा दिन मोदी साहब ने आम खा लिया, मोदी साहब ने चादर ये वाली ओढ़ ली के सो गए आज, यही सब बता रहे हैं और कुछ तो हो नहीं रहा है। तो मतलब पूरा पूरा जो भी है गंदगी फैली हुई है। और हमारी ज़मीन तो हमारी ही है, पर ये जो इसके अंदर जो गलत हो रहा है और किस तरीके से सिस्टम गलत कर रहा है आपके साथ गलत करने के लिए, तो ऐसा हमारे जैसे कितने जन पीड़ित हो गए जिनको ये लोग ने परेशान किया होगा, इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती हड़प ले रही, पूरा सिस्टम का दुरुपयोग करके इनकी ज़मीन हक हिस्सा ले लिया है। बहुत सारे जन हैं जो बाहर रहते हैं, फिर अपने गांव जाते हैं तो उनको हक हिस्सा नहीं मिलता है। और हक हिस्सा नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ की जो भी है मंडड़ी वो पूरी इसके अंदर साथ में हो जाती है। और फिर बाहर वाले को खुद की जो इसके हक की चीज़ है उसको भी वो दिलाने में इन लोग देने में इन लोग नाटक करते हैं। सब साथ में मिलकर, सरपंच बरपंच कोई भी हो, जो भी है, चोरी चपाटी सब साथ में मिलके ही करते हैं और झूठा काम करते हैं। ये पूरे अर्जा दवाई है तो उधर के सरपंच और वगैरह जो भी सब शामिल होकर पुलिस के साथ मिलके ही, मामलतदार वगैरह सब मिलके ही इन लोग ने पूरा दबाया हुआ है। और जो भी ये चोरी चपाटी में सब शामिल है, मेरी बहन है और मेरे जीजा जी है, और जो भी इसके अंदर वो मुन्ना सरपंच करके गुंडा है वहाँ का, सिराज कांजी समनानी, जो इसके अंदर मेरे को धमकियाँ दे रहा था, उसका यही धंधा है कि लोगों की ज़मीन हड़पना है। वहाँ का कोई भी अधिकारी जाएगा, पोस्टिंगों लेके जाएगा, उसको ये ज़मीन पसंद आ गई तो फिर ये पूरा उसके अंदर चक्कर चलाते हैं, उसको परेशान करते हैं, जिसकी ज़मीन होती है उसको फिर उसको परेशान करते हैं, जेल में डाल दिया, फिर उसको कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको परेशान करते हैं, फिर उसकी ज़मीन किसी भी कीमत पे, किसी भी दाम पे हड़पने के लिए मतलब ज़मीन बना देनी है। और जो भी हक बगर की बात भी खा जानी है लोग को, मतलब सब कुछ खा जाना है, पैसा ही चाहिए, कहाँ से भी कुछ भी आए, किसी का भी हो, हराम का ही खाना है और लोगों को परेशान करना है, लोगों की माल मिलकत खा जानी है। इस तरीके से सब सिस्टम चल रहा है। तो हमारी लड़ाई इसी के लिए ही है। आप सबका धन्यवाद जो लाइक कर रहे हैं, जो शेयरिंग कर रहे हैं, और जो लाइक शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि काफ़ी मामला हमारा बहुत विचित्र है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही डायरेक्ट मगजमारी है। क्योंकि हमने तो सारी कंप्लेंट इसकी राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, गृह मंत्रालय दिल्ली वगैरह सब जगह पे हमने की थी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी की है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को भी की थी, पर ये सबको दबाया हुआ है। तो हमारी फाइट तो चल ही रही है और ये तो एक दिन पूरा खुलेगा किस तरीके से मतलब ये सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से मतलब लोगों की ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए सिस्टम, गवर्नमेंट कैसे गलत काम करती है, वो पूरा हम समाज के बीच में लाएंगे। आज नहीं तो कल ये खुले, ये तो सब खुल ही गया है, पर और अभी खुलना बाकी है कि क्या इन लोग ने किस तरीके से पूरा गलत किया हुआ है, किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट किया हुआ है, एफआईआर में छेड़छाड़ की है। इसके अंदर एक मेरी बड़ी माँ का मर्डर भी हुआ है। तो हर एक चीज़ के लिए हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे लड़ें। और आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लाइक ना करें, शेयर ना करें, कोई बात नहीं, पर हमारे लिए प्रेयर कर सकते हैं कि ये जो गलत सिस्टम में हो रहा है, हमारी लड़ाई उसी के साथ ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा तो किसी गरीब को, मतलब हर एक गरीब को ये लोग परेशान कर दे इस तरीके से। और जो बोलने वाले हैं बोलते हैं, नहीं बोलने वाले चुप बैठ जाते हैं। तो जो नहीं बोलने वाले, हमारी लड़ाई उसके लिए है कि जो नहीं बोल पा रहे हैं, और किसी के पास भी ऐसा कोई मुद्दा है कि किसी ने कोई ज़मीन हड़पी है या फिर और भी कुछ गलत किया है, तो हमको वो भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है 9723368366। अब पूरा एक्सपोज करेंगे, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, इंडिया का कोई भी हो, कितना भी बड़ा पैसा वाला, कोई भी बड़ा गुंडा हो। अब आप मेरे को इसका जो भी, अगर आपके पास प्रूफ सही है तो मुझे भेजिए, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, पूरा समाज के बीच में लाएंगे कि कैसे गलत हो रहा है। जो भी हो, जिसको भी सपोर्ट चाहिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। और कोई भी आपके पास कौभांड है, मोदी गवर्नमेंट हो चाहे किसी का भी गवर्नमेंट, किसी का भी कौभांड हो, हमारे पास लेके आइए, हमको शेयर कीजिए, हम पूरा ये एक्सपोज करेंगे, पूरी सिस्टम को एक्सपोज करके, चाहे कोई भी हो, कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी बड़ा मंत्री हो, कोई भी तंत्री हो, कोई भी हो, हम आपके साथ हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, अगर आपने फाइट की है तो हमको बताइए, हम उसको एक्सपोज करेंगे। क्योंकि हमने ये जो चीज़ गड़बड़ हुई थी इसके अंदर हमें मीडिया की भी बहुत मदद लेनी चाहिए, पर मीडिया ने हमें थोड़ी बहुत ही मदद की है। पूरा एक्सपोज उन्होंने भी इसके अंदर पूरे तरीके से नहीं किया है। तो जो भी ये चीज़ कोई मीडिया आपको मदद नहीं कर रही है तो भी हमको आप शेयर कीजिए। आप मुझे मिल सकते हैं, आप पर्सनली आके मिल सकते हैं, हम पूरा आपका मुद्दा उठाएंगे और समाज के बीच में लेके जाएंगे। मेरे 2 अकाउंट है जिसके अंदर 4 से 5 हज़ार, 4,000 एक में है, फ्रेंड्स है, 4 साढ़े चार हज़ार के ऊपर दूसरे में फ्रेंड्स हैं। मेरे इंस्टाग्राम में, मेरा ट्विटर भी है, मेरा व्हाट्सअप के अंदर मेरे 40 से 50 ग्रुप है। हम सब बाजू ये चीज़ डालेंगे
अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपोज़ करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपको न्याय मिले और ये जो गलत सिस्टम में हो रहा है इसको रोकने के हम पूरे प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।